what is difference between formula and a function? We know that formulas और फंक्शन जो है ये इक्वल टू से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला के नीचे इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 जो होता है, जो हम लोग खुद बनाते हैं अपने फार्मूलाज, हम लोग खुद बनाते हैं अपने। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है वो सिस्टम खुद देता है अपने नाम के नाम। जैसे सम फन, अगर आपको सम करना है A1 से A4 तक को अगर सम करना है तो इक्वल टू डाल दबाएंगे, फिर हम सम लेंगे और अंदर जो है ब्रैकेट्स के अंदर A1 कोलन A4 लिख देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये डैट इज़ ए फंक्शन, ये फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन जैसे एवरेज फाइंड करना है तो इक्वल टू एवरेज और अंदर ब्रैकेट में जहाँ से जहाँ तक का रेंज लेना है वहाँ पे हम लोग डाल देंगे, क्लियर। लेकिन फार्मूला क्या होता है? फार्मूला जो होता है वो हम खुद बनाते हैं। जैसे अगर एवरेज लेना है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो उससे एवरेज आ जाएगा ना। तो फार्मूला जो होता है वो हम लोग खुद बनाते हैं, और फंक्शन जो होता है ये सिस्टम खुद अपने नाम के कुछ देता है। जैसे एवरेज फाइंड, जैसे ये देखिए यहाँ लिखा है, ए फंक्शन इज ए स्पेशल की वर्ड which can be entered in a cell in order to perform and process the data which is appended within brackets। मतलब ब्रैकेट्स में डालेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है? नेम होता है फंक्शन का, पर्पस होता है, फंक्शन नीड्स व्हाट आर्ग्यूमेंट्स। जो अंदर जो वैल्यू डालते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू डालते हैं हम लोग, उसको वो आर्ग्यूमेंट कहता है ना। इन ऑर्डर टू कैरी इट्स असाइनमेंट्स, और रिजल्ट ऑफ द फंक्शन कुछ निकलता है। जैसे यहाँ लिया उसने इक्वल टू लेके फंक्शन नेम के अंदर डाटा डाल देगा, ठीक है। जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, ये सब कॉमन फंक्शंस हैं। दीज आर कॉमन फंक्शंस जो हमको अभी पढ़ना होगा, ठीक। ऑलराइट, इसमें जैसे इन्होंने एक फंक्शन लिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, वो है इफ़ फंक्शन और नेस्टेड इफ़। ये एक एग्जांपल पूछ सकता है वो, ये बोर्ड में उसने पूछा हुआ है, ठीक है। लेट्स कम टू दिस, कहाँ है वो? देखिए बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ देखो, लेट्स मूव दिस वन, यहाँ पे आइए, ठीक है। देखिए इफ़ होता है, इफ़ आता है, एक पहले हम इक्वल टू दबाएंगे जब भी हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी, फंक्शन बनाना होता है या जो भी हमें फार्मूला बना रहे होते हैं, तो उसमें हम इक्वल टू दबाते, इक्वल टू इफ़, और अंदर एक टेस्ट कंडीशन डालेंगे, कॉमा डालेंगे, पहली वाली वैल्यू एक वैल्यू डाल देंगे, कॉमा देके दो वैल्यू डालेंगे, यहाँ दो वैल्यू डालेंगे, ठीक है। अगर पहला वाला लॉजिकल टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है तो पहली वाली वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी, नहीं तो दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इफ़ लिया, देखिए नीचे देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे इफ़ इक्वल टू दबाया उसने, इफ़ ले लिया। अगर A1 की वैल्यू लेस देन 20 है, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे एक्टिव सेल होता है, यू नो डैट एवरी टाइम जो है एक सेल जो होता है वो एकदम एक्टिव होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक सेल एक्टिव होता है, जहाँ पे सेल एक्टिव होगा वहाँ पे यस लिखा जाएगा। अगर A1 की वैल्यू लेस देन 20 है तो वहाँ पे क्या होगा? एस लिखा जाएगा। लेकिन अगर A1 की वैल्यू लेस देन 20 नहीं है तो वहाँ पे नो लिखा दिया जाएगा, अपने आप सिस्टम कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो कंडीशन ले रहा है। पहला कंडीशन है इफ़ है, ब्रैकेट स्टार्ट होगा और लास्ट में एक ब्रैकेट आ जाएगा और अंदर तीन वैल्यू डाली जाएंगे, ठीक है। पहली वाली एक टेस्ट कंडीशन होगा, A1 A2 A3 कोई भी कंडीशन होगा जो ट्रू या फॉल्स होगा, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ सेकेंड वाली वैल्यू होगी वो पहली वाली जो लॉजिकल टेस्ट कंडीशन जो है, अगर वो ट्रू वैल्यू देगा तो वो यस लिखा जाएगा। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 10 20 100 भी लिख सकते हैं। जैसे A1 लेस देन 20 कॉमा 1000 कॉमा 2000 लिख दिया, तो अगर ये A1 लेस देन 20 होगा तो वहाँ पे 1000 लिखा जाएगा, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे सेकंड वाले में क्या होगा? वो 2000 लिखा जाएगा, आ रहा है, ठीक है। जैसे ये देखिए सेकंड वाला कंडीशन लिया है उसने, इक्वल टू लिया, इफ़ C2 की वैल्यू ग्रेटर देन B2 है तो वहाँ पे क्या करें? C2 प्लस D2 को डिवाइड करके 2 ले लेगा, ठीक है। और अगर C2 की वैल्यू ग्रेटर देन B2 नहीं है तो वो B2 प्लस D2 को डिवाइड करके 2 लिख देगा, ठीक है। तो डैट मीन्स डैट, ठीक है। तो उसमें जो है तीन आर्गूमेंट्स, इफ़ में क्या होता है तीन आर्गूमेंट्स डाले जाएंगे, ठीक है। पहला और टेस्ट वाला डाला जाएगा कि भाई कोई एक बड़ा छोटा इक्वल टू ये से डाला जाएगा। उसका सेकंड वाली वैल्यू, तीन वैल्यूज़ डाली जाती हैं, ठीक। एक पहला होता है लॉजिकल वाला, दूसरा वैल्यू होती है और तीसरी एक वैल्यू होती है। वहाँ पे सेकंड में येस भी डाल सकते हैं, नो भी डाल सकते हैं, या कुछ भी डाल सकते हैं, क्या चाहे तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू हम डालेंगे वही वहाँ पे रिटर्न होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जो पहला वाला कंडीशन है वो ट्रू है कि फॉल्स। अगर पहला वाला ट्रू होगा तो सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी, अगर पहला वाला फॉल्स होगा तो थर्ड वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेट्स मूव देंगे,
ये देखिए यहाँ पे जो उसने लिया, देखिए ये ले रहा है इफ़ इक्वल टू दबा, इक्वल टू दबा नहीं है, इक्वल टू इफ़ एवरेज ऑफ A2 कोलन से A6, A2 से A6 का जो एवरेज है अगर वो ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, तो क्या करेगा, सम ले लेगा, B2 से B6 को सम करके वहाँ पे डाल देगा। नहीं तो क्या करेगा, ये फॉल्स होगा पहला वाला, तो वहाँ पे जीरो जीरो लिखा जाएगा, ठीक है। यही है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे लिया उसने। नेस्टिंग में क्या कर रहा है, नेस्टिंग वाला देखिए इफ़, देखो लास्ट वाला देखिए इफ़ E2 इज़ लेस देन 96, अगर E2 की वैल्यू लेस देन 96 है, ठीक है, तो वो हमको पता है कि अगर ये E2 पहली वाली वैल्यू फॉल्स होती है तो लास्ट वाली वैल्यू लेता है ना, ठीक है, तो वही वो कर रहा है। E2 की वैल्यू लेस देन 96 है तो वो A ग्रेड दे देगा, ठीक है, क्लियर। नहीं तो सेकंड में जाता है, सेकंड चेक करेगा, इफ़ E2 इज़ लेस देन 91, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो वो लास्ट वाला, इसका लास्ट ये B ग्रेड है तो B ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। फिर अंदर जा रहा है, इफ़ E2 इज़ लेस देन 55, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो C ग्रेड ले लेगा, ठीक है। नहीं तो अगर ये E2 इज़ लेस देन 55 होगा, ये अगर ट्रू हो जाएगा तो फेल आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे इसको इसको नेस्टिंग ऑफ जो है फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें देखिए जो बोल रहा है, देयर आर सम फंक्शंस है इसमें, ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं। पहला है इसमें कुछ है जो आपके सिलेबस में है, डेट एंड टाइम फंक्शन है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, एक टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शंस है, एक लॉजिकल फंक्शंस है, एक लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन है, एक फाइनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। ऑलराइट, तो पहला है डेट है, तो डेट पहला डेट फंक्शन में दो देखिए टुडे है, इक्वल टू टुडे, अगर आप इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट लगा देंगे तो आज का वो डेट दिखा देगा, ठीक है। फिर नाउ है, इक्वल टू दबाना होगा, इक्वल टू नाउ और ब्रैकेट लगा देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डेट भी दिखा देगा और टाइम भी दिखा देगा, दोनों दिखा देता है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक, इसी तरह से डे है, डे डे दे देंगे आप, इक्वल टू डे, डे DAY लिखेंगे और अंदर ब्रैकेट में मान लो टुडे दे देंगे, टुडे और ब्रैकेट ब्रैकेट डाल देंगे तो आज का डेट जो होगा उसी का डे दिखा देगा, ठीक है। इसी से इक्वल टू मंथ, अंदर आप टुडे डाल देंगे या नाउ डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, उसका वो मंथ बता देगा, ठीक है। इसी से इक्वल टू ईयर और अंदर उसका टुडे डाल देंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वो ईयर बता देगा आज का ये, ठीक है। तो ये है इसका, देखिए इसमें ये जो राउंड वाला फंक्शन है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राउंड में देखिए, यहाँ पे देखिए राउंड फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड में क्या होता है, राउंडिंग कर देता है, ठीक है। एक होता है राउंड, राउंड है, एक राउंड अप है और एक राउंड डाउन है, ठीक है। ऑलरेडी उसमें तो राउंड में क्या होता है कि राउंड में क्या है, देखिए यहाँ पे राउंड में देखिए, लेट्स मूव टू दिस, देखिए अगर हम लोग 2.15 डाले हैं, ठीक है, इक्वल टू राउंड A2 कॉमा 1, A2 के कॉमा 1 जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है, सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट जिसे कहता है वो, इसका मतलब 1 का मतलब है कि हमको 2.15 में से पॉइंट एक डिजिट रखना है, मतलब डॉट के बाद एक डिजिट रखना है और उसके आगे का नंबर हटा देना, राउंड करना, ठीक है। तो वहाँ पे अगर 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो वो क्या करेगा, ये जो जहाँ तक रखना है उसको क्या कर बढ़ा देगा, ठीक है। इसीलिए 2.20 दिख रहा है, ठीक है। लेट्स में 2.149 को कैसे राउंड ऑफ A3 में मान लीजिए जो भी है, A3 में 2.149 है, इसका A3 कॉमा 1 का मतलब है कि 2.1 तक रखना है उसने और 49 जो है उसको हटा देना है, ठीक है। तो 49 हटाना है तो क्या करें, 4 है, उसके बाद का जो जहाँ तक रखना है वहाँ तक तो है ही, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 आ रहा है ना, तो क्या करेगा, 4 है तो क्या करेगा, उसको हटा देगा, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9 होता तो वो ये 1 को बढ़ाता, लेकिन इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या करेगा, बस वो काट देगा, ठीक है। तो ये 2.1 हो जाएगा, 2.1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए राउंड A4 कॉमा 2 का मतलब है 4 तक उसको रखना है, 2 का मतलब 2 डे तक 4 7 तक उसको रखना है, ठीक है। और अगला नंबर जो होगा उसको हटाना है, तो ये 5 आ रहा है तो क्या 4 क्या करेगा, 4 को 4 7 है तो 4 8 कर देगा, ठीक है। ये कर दिया ना, 2 डे लग रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए 221.5 जो अगर नंबर आता है A2 कॉमा -1, तो -1 का मतलब होता है कि वो जो है वो पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। अभी तक वो पॉइंट के क्या था, अभी वो पॉइंट के क्या रहा, राइट हैंड साइड में मूव कर रहा था ना, जब हमने पॉजिटिव डाला नंबर
तो वो पॉइंट के इस तरफ मूव कर रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, राउंड पॉइंट करना -1 डालने से क्या होगा, वो इस तरफ मूव, तो इधर मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 को गायब करना है उसने, तो वो क्या करेगा, 0 डाल देगा। ठीक है, ऑलराइट। देखो ये दिया इसने, ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और फंक्शन है राउंड अप। राउंड अप क्या करता है कि बढ़ा देता है उसको, एक बढ़ा दे, कुछ भी हो, चाहे बड़ा हो छोटा, कोई से मतलब नहीं, वो एक चीज़ को बढ़ा दे। और राउंड डाउन को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है कि राउंड डाउन क्या करता है, जो जो दिया है उसे काट देगा बस नंबर। ठीक है, देखिए राउंड अप 3.2, 0 मतलब 0.0 डेसिमल पॉइंट के बाद एक भी डेसिमल पॉइंट जो है डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं रखना है उसने, 0 का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 0 वाला जो ये 2 को हटा दे रहा है, ठीक है। जब लेकिन 2 को हटा रहा है तो इधर वाले को 1 बढ़ा देगा, तो ये 4 कर लिया उसने। ठीक है, जैसे 76.9 है ना, कोमा 0 का मतलब पॉइंट डेसिमल के बाद इधर हटा देना, तो 77 कर देगा वो। ठीक है, राउंड अप में ये 3 है, तो 1 2 3 4 1 तक रखना है उसने ना, और उसके बाद सबको हटा देना है। तो 4 1 1 1 4 1 को 1 4 2 कर देगा, क्योंकि जहाँ तक रखना है वहाँ तक रखेगा, और वही जो लास्ट वाला नंबर होगा उसको वो बढ़ा देगा। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, 5 6 7 है, 1 2 3 से कोई मतलब नहीं है, बस उसको बढ़ा देना है। ठीक है, इसे 3.14191 है, तो इसमें 1 तक रखना है उसने ना, तो 1 तक रखना है, तो 1 को क्या करेगा, 2 कर देगा, और इधर से कोई मतलब नहीं, इसको हटा देगा, काट देगा। इसी तरह से 31415.9265 जो भी नंबर, -2 का मतलब है पॉइंट के बाद इधर जाएगा, यानी 15 तक हटा, ये इधर जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड पॉइंट डॉट की इधर दिख रहा है 15, इसको उसने हटाना है। ठीक है, और है तो वो क्या करेगा, इन दोनों को हटाने, अब इसको 0 0 कर दे रहा है, क्योंकि अगर हटा देगा तो 314 हो जाएगा ना, तो पूरा डिजिट ही चेंज हो जाएगा, तो वो अप्रॉक्सीमेट करना है ना उसने, तो वो क्या करेगा, इसको 0 0 कर देगा, और 4 को क्या करेगा, 5 बना देगा। ठीक है, ठीक है। और राउंड डाउन में क्या करता है, राउंड डाउन में कुछ नहीं करेगा, बस 0 है तो वो काट देगा उसको, इतना ऐसे ही हमको याद रखना है। जैसे 3.2 कॉमा राउंड डाउन 3.2 कॉमा 0 है, तो इसको 2 को काट देगा। ठीक है, 76.9 को 0 है, 0 एक डिजिट रखना ही नहीं है, डॉट के बाद एक डिजिट, एक कुछ भी नहीं रखना है, तो 76 ही कर देगा। ये 3 है तो 1 4 1 तक रहेगा, 5 9 को काट देगा, ये तो ईजी है, बस 1 है तो 1 रखेगा, उसके बाद जितने डिजिट होंगे सब काट देगा। ठीक है, ये सिंपल है। ये भी है -2 है, तो इसको क्या करेगा, वो जो 4 इन दोनों को 0 0 कर देगा। ठीक है, ऑलराइट।